मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कॉमन सब्जेक्ट होता है, चाहे वो आर्ट्स के बच्चे हों, चाहे साइंस के बच्चे हों, चाहे अपने कॉमर्स के बच्चे हों, सभी के लिए एक कॉमन सब्जेक्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि यही वो सब्जेक्ट है जो आपके मार्क्स इंक्रीज करवा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना चाहता हूँ। इन्फॉर्मेशन को पहले सुनिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये चैप्टर वाइज चीजें सारी बताई गई है। जो भी चीज इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के बिहाफ पे, वो सारी चीज इसमें डिस्कशन की गई है। ठीक है, ये आपको पीडीएफ के रूप में मिल सकती है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, आप क्लिक कीजिए, वहां से आप पीडीएफ इसका लीजिए, पढ़िए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, पोल साइंस का एग्जाम है आपका 19-20 के आसपास है और साथ ही साथ 29 तारीख के आसपास अपना हिस्ट्री का एग्जाम है। तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने ऑलरेडी वीडियो और साथ ही साथ इसका इंपॉर्टेंट मैंने नोट्स बना दिया। तो जिन बच्चों को चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उस पर बात करके ले सकते हैं। इजिली आपको मिल सकता है यार, देखो बहुत इजिली वे में आपको ये चीज मिल सकती है। ठीक है, और इसका एक छोटा सा नॉर्मल सा कॉस्ट भी रखा गया है, जो कि आपको उसी टाइम पे पता लगेगा। ठीक है, जब आप उसको लेने जाएंगे तो। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन के लेवल को समझाना चाहता हूँ, साथ ही साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि इसका जो सैंपल पेपर है ना, कम से कम 3 सैंपल पेपर आप करके जाइएगा। क्यों? क्योंकि जितना इजी हमें फिजिकल एजुकेशन लगता है उतना इजी होता नहीं है। ठीक है, तो जितना हो सकता है उतना मैंने इस वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं, और साथ ही साथ आप इसके नोट लीजिएगा। इजी वे में सारी चीजें बनाई गई है, अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब एक एक क्वेश्चन में करवाते जा रहा हूँ, चीजों को समझते जाइएगा। ठीक है, अच्छे से। और बाकी कोई डाउट दिक्कत हो तो 7011912793 पे मैसेज करके बात कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको सारी चीजें इसी प्रकार से आपको मिलेगी। पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने है। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पहला क्वेश्चन पूछ रहा है योजना क्या है। व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग आपको पता है क्या होती है? किसी भी कार्य को, जब हम कोई कार्य करते हैं तो स्टार्टिंग में ही हम एक अंदाजा लगाते हैं कि वो कार्य कितने टाइम में होगा और कैसे कैसे होगा। ठीक है, उसमें हम अपने समय को कैसे बचा सकते हैं, या फिर ये कहें कि हम समय के साथ उस टास्क को कैसे पूरा कर सकते हैं, ये सारे योजना का पार्ट होता है। तो चीजें बहुत ही आसानी तरीके से भी पूछी जा सकती है, हार्ड तरीके से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए क्या लिखा है। योजना एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, ठीक है, पूर्ति के दौरान होने वाली समस्याओं को हल करने तथा कार्य को सरल बनाने के लिए उपयोग की जाती है। यानी कि अगर आप कोई उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हो तो उस दौरान जो भी समस्याएं आती हैं उन चीजों को ये हल करने में आपको सहायता प्रदान करती है, साथ ही साथ आपके कार्यों को बहुत ही सरल बनाती है, और इसे क्या कहते हैं? योजना कहते हैं। इसके 2 उद्देश्य लिखे, तो देखिए यहाँ पे उद्देश्य मैंने कई सारा उद्देश्य आपके सामने रखा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे पहला, योजना का उद्देश्य क्या होता है? तालमेल को स्थापित करना, अच्छा नियंत्रण स्थापित करना, दबाव को कम करना। दबाव मतलब होता है प्रेशर। आपको पता है जब टीम मैदान में उतरती है, इंडियन क्रिकेट टीम की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैदान में उतरती है और ये ऑलरेडी जब प्रैक्टिस कर चुकी होती है तो इसके ऊपर प्रेशर जो होता है वो कम होता है। लेकिन बैक टू बैक अगर मैच होते हैं तो प्रेशर ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिला है। तो ये चीजें हैं। तो योजना अगर आप प्लानिंग स्टार्टिंग में अच्छी कर लोगे तो जाहिर सी बात है कि आपको बहुत ही अच्छे से आप उस चीज को एग्जीक्यूट कर पाओगे, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा। तो गलती और संभावनाओं को कम करना, धन समय साधनों की बर्बादी को रोकना, निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रोत्साहन करना, रचनात्मकता को बढ़ावा देना, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे? उद्देश्य हो जाएंगे। बाकी जो है वो चीजें आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें ना 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या? जैसे प्रतियोगिता की समाप्ति पर विभिन्न समितियों के कार्य बताइए। समिति क्या होती है? बेसिकली कोई जब खेल होता है ना, चाहे वो क्रिकेट खेल हो, मतलब या फिर कोई भी दौड़ हो, ओलंपिक हो, कोई भी चीज हो, तो उसके लिए ना समिति बनाई जाती है। समिति बेसिकली आप ये कह सकते हो कि जब भी कोई भी खेल आयोजित होता है तो उसमें बहुत सारे काम होते हैं और उस कामों को डिवाइड कर दिया जाता है, अलग अलग टीम को दे दिया जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? समिति कहते हैं। जैसे क्या आपको पता है, प्रचार होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप खुद सोचो आईपीएल का, ठीक है, आईपीएल का अगर प्रचार ना हो तो क्या हमें पता लगेगा कि हाँ इस टाइम पे आईपीएल आ रहे हैं? आखिर जैसे आपको मान लो कोई ऐसा बंदा है जो आईपीएल के बारे में जानता ही नहीं है, तो उसको पता कैसे चलता है? तो जाहिर सी बात है कोई बंदा उसको बता देता है, या फिर वो टीवी पे ऐड देख लेता है, या फिर वो न्यूज़पेपर में देख लेता है। तो अगर ऐड ना चलाया जाए तो क्या उसको पता लगेगा? नहीं ना। तो ऐड चलाना भी जरूरी हो जाता है ना। तो ऐसे ही ऐड चलाने के लिए, प्रचार चलाने के लिए एक अलग समिति बना दी जाती है जो कि क्या करेगी? प्रचार को देखेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो प्रतियोगिता जो समिति होती है, जो प्रतियोगिता समिति जो होती है, समिति के 3 टाइप्स के कार्य होते हैं। जैसे आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हो, जैसे एक बंदा है तो उसने क्या किया, जैसे आपने देखा है ना, जो समय होता है, समय के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक होता है पास्ट, दूसरा होता है प्रेजेंट, तीसरा होता है फ्यूचर। ठीक है, यानी कि पास्ट जो हो चुका है, प्रेजेंट जो हो रहा है और फ्यूचर जो होगा। ऐसे ही समिति के भी
तीन टाइप्स के कार्य होते हैं। कैसे कार्य क्या क्या कार्य होते हैं? सबसे पहली चीज, जैसे मान लीजिए प्रचार समिति को ही ले लो। प्रचार समिति क्या करती है? खेल होने से पहले बहुत ज्यादा प्रचार करती है। दूसरा, खेल के दौरान भी प्रचार करती है, ठीक है, और साथ ही साथ प्रचार होने के बाद खर्चों का आयोजित करती है कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है, पूरा उसका रिपोर्ट तैयार करती है कि हमने इतना पैसा लगाया, इतना इसका आउटपुट निकला, ऐसे ऐसे ये चीज, तो वो चीज है। तो ये तीन टाइप्स के कार्य हुए कि नहीं हुए? ये ऐसे ही है, ठीक है। तो अब डिपेंड ये करता है कि आप इन तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। जैसे समिति के खेल होने से पहले समिति के कार्य बताइए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, खेल के समय समिति के क्या कार्य होते हैं, या खेल के बाद समिति के क्या कार्य होते हैं, इस टाइप्स के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन तीसरा पूछा गया है कि खेल की समाप्ति के बाद समिति के क्या कार्य होते हैं। तो क्या कार्य होता है? जाहिर सी बात है, मीडिया को रिपोर्ट भेजना और खर्चों का जो आयोजन है वो चीज करना, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्रय समिति क्या करती है? जो पैसा खर्च करती है, जाहिर सी बात है, उपकरण और जो वस्तु है उस पर कितना खर्च हुआ है, इन सब चीज की जानकारी देती है। वित्तीय समिति क्या करती है? जो आय होती है उसका लेखा जोखा तैयार करती है और ताकि और बजट देती है कि भाई इतना हमने बजट रखा था और इतना खर्च हुआ, इतना पैसा आया, ये सारा चीज ये रखती है। परिवहन समिति क्या करती है? ट्रांसपोर्टेशन देखती है कि खिलाड़ियों की इधर से उधर हम ले गए तो कितना कैसा खर्च हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ, तो ये सारा चीज है, ठीक है। अधिकारियों के लिए समिति क्या करती है? अधिकारियों के लिए समिति ये कहती है कि वो ये देखती है कि खेल के दौरान कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही है, किसी को भी नहीं हो रही है दिक्कत परेशानी, वो सारी चीज का लेखा जोखा ये रखती है। ऐसे ही उपकरण समिति होती है जो उपकरण पे ज्यादा ध्यान देती है ना। और जैसे मैदान में कोई नुकसान ना हो, सबकी जिम्मेदारी रखना, ऐसे प्रतियोगिता भी कार्यक्रम होता है, ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा समिति होती है जो चिकित्सा के ऊपर ध्यान देती है। इस प्रकार की चीजें हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा धीरे धीरे और सारी बात आपको समझ में आएगी। जैसे सजावट समिति हो गया, इस तरीके से, ठीक है। नोट्स जरूर लीजिएगा, नोट्स अगर लेंगे तो ही आप पढ़ पाइएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। आगे बात करते हैं टूर्नामेंट क्या होता है। टूर्नामेंट एक ऐसा श्रृंखला होता है जिसके अंत में टीम विजयी होता है तथा बाकी सभी टीम मैच हार जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लो 10 टीम है तो 10 टीम में कोई एक ही बंदा जीतेगा, एक ही टीम जीतेगा और बाकी जो 9 है वो हार जाते हैं, है ना। तो इस तरीके की जो चीजें होती है और इसकी अलग अलग टाइप्स की विधियां होती है और इसमें धन, समय की उपलब्धता, उपलब्ध मैदान, उपकरण, खिलाड़ी, इन सभी चीजों की संख्याओं को ध्यान में रखा जाता है। अब ये दो टाइप्स की होती है, कौन कौन सी होती है? एक होती है नॉकआउट टूर्नामेंट और एक होती है लीग टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट होती है जिसमें एक खिलाड़ी दूसरे से, मतलब एक टीम दूसरे टीम से सिर्फ एक बार खेलती है, ठीक है। इट मींस अगर आप ये कहो कि अगर 10 टीम अगर मैदान में उतरी है तो उसमें टोटल जो मैचों की संख्या होगी वो होगी 9 और विजयी कितना होगा? एक विजयी होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें नॉकआउट टूर्नामेंट में जो ऐसे करके बनाया जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऐसे करके बनाया जाता है और यहाँ पे लाइन खींच दी जाती है और इस तरीके से ऐसे ऐसे करके मैच खिलाया जाता है, ठीक है, नॉकआउट टूर्नामेंट। लेकिन आप इसमें लॉजिक वाली चीजें हैं, समझना चाहिए आपको। और इसमें डेफिनेटली आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा 5 नंबर में। नॉकआउट टूर्नामेंट के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन वो बनाऊंगा मैं तभी जब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि भैया आप ना नॉकआउट टूर्नामेंट के ऊपर एक वीडियो बनाइए। क्यों? क्योंकि नॉकआउट टूर्नामेंट अपने आप में एक टॉपिक है जिसको समझाने में मुझे 10 मिनट लगेगा और गारंटी इतनी है कि अगर एक बार समझा दिया ना मैं, उस चीज को आप भूलोगे नहीं और आपको हमेशा याद रहेगा। आप अपने भाई बहन सभी को आप गाइड कर सकते हो, इस हिसाब से मैं चीजों को समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा, आप कहोगे भैया चलो नॉकआउट चीजें थोड़ी बहुत समझ में आ जाती है, लेकिन लीग टूर्नामेंट क्या होता है? तो सबसे पहले मैं जो लिखा हुआ वो भी चीज पढ़ के सुना देता हूँ। देखिए क्या लिखा है। नॉकआउट टूर्नामेंट इस प्रकार प्रतियोगिता में जो टीम हार जाती है वो बाहर निकल जाती है और जीतने वाली जो टीम होती है वो प्रतियोगिता में बनी रहती है। जैसे इन दोनों में मैच हुआ, मान लो दूसरा जीत गया तो वो प्रतियोगिता में बनी रहेगी, पहले क्या हो जाएगी? बाहर हो जाएगी, इस तरीके से। अब हम बात करते हैं लीग टूर्नामेंट क्या होता है। लीग टूर्नामेंट में क्या होता है? लीग टूर्नामेंट एक जो टीम है ना, ये बाकी के जो 9 टीम है, मान लो टोटल अगर हम सपोज करते हैं टोटल कितनी टीम हो गई? 10 टीम हो गई। 10 टीम जो होती है, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके लिखेंगे। तो यहाँ पे जो पहली टीम है वो दूसरे से भी खेलेगी, तीसरे से भी खेलेगी, चौथी से भी खेलेगी, पांचवी से भी खेलेगी और इस तरीके से 10 से खेलेगी। कब? अलग अलग डेट पे खेलेगी। लेकिन अब बात करते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट में, तो नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर एक बार टीम हार जाती है तो उसको बाहर कर दिया जाता है। लेकिन लीग टूर्नामेंट में क्या होता है? हारे या जीते उससे कोई मतलब नहीं है, खेलेगी तो सभी टीम से, है ना। यानी कि एक टीम सबसे खेलेगी, ऐसे दूसरी वाली भी सबसे खेलेगी, तीसरी वाली भी सबसे खेलेगी। अर्थात हम ऐसा कहें तो जो अगर 10 टीम है तो यहाँ पे टोटल जो मैचों की संख्या होगी वो होगी 45 और 9 टीम है और यहाँ पे अगर नॉकआउट टूर्नामेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर 10 टीम है तो टोटल मैचों की संख्या 9 होगी, ठीक है।
चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एक सेपरेट वीडियो इस पे लेके आ जाऊंगा। अभी आज हो गया अपना 10 तारीख हो गया है, ठीक है, और ये आपकी वीडियो अपना 13 तारीख को एग्जाम है ना, आपको 11 तारीख को मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। प्रोवाइड तभी करूंगा जब आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे तब, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल भी दिया है कि अगर मान लो टोटल टीम 13 है तो यहाँ पे कैसे मैच होगा। तो यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि अगर मान लो टीम 13 है तो इसमें से एक माइनस कर देना, यानी कि 12 मैच खेला जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ 17 टीम है तो कितने मैच खेला जाएगा, तो बस एक माइनस कर दो तो बचा कितना, 16। तो यही चीजें हैं, कुल मैचों की संख्या कैसे निकाली जाती है, जितनी टीम होती है उसमें से एक माइनस कर दिया जाता है, जितना आता है वही मैचों की संख्या होती है, ठीक है। तो इस तरीके की सारी चीजें आपके सामने दी हुई है, और इसमें मैच को यहाँ पे देखिए इस तरीके से, चलो इसी में समझाने की मैं कोशिश कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका 13 टीम है और 13 टीम में 13 टीम है तो टोटल मैचों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे 22 दी जाती है आपको, अगर भैया 22 कैसे निकलता है, तो 22 के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, 2 + 2 + 2 इस तरीके का फॉर्मूला लगता है। तो अब 13 टीम है तो यहाँ पे देखिए दो, दो में दो का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 4, 4 में 2 का होगा तो 8, 8 में 2 का होगा तो 16, 16 में 2 का होगा तो 32। तो आप बताइए जो 13 है वो किस में आता है, क्या 2 में आएगा, क्या नहीं आएगा, 4 में आएगा, क्या नहीं आएगा, 8 में आएगा, क्या नहीं आएगा, आएगा किस में, 16 में आएगा। तो हम क्या करेंगे, 16 यहाँ पे लिख देंगे और जितनी टीम है उसको हम माइनस कर देंगे, बचेगा कितना, 3। यानी कि अगर देखा जाए तो इनमें 22 कितने लोगों की दी जाएगी, 3 को दी जाएगी, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, टीमों की संख्या पहले निकालेंगे। टीम जैसे मान लो हमारे पास 13 टीम है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 13 लिख लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। अब इसमें मैच कैसे खेलेंगे, तो मैच के लिए सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। तो वो कैसे ड्रॉ होगा, तो इन चीजों में हमें समझना पड़ेगा कि अगर मान लो 13 टीम है, अगर 14 होती तो साथ साथ हम डिवाइड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे 13 टीम है तो किसको 7 करेंगे, किसको 6 करेंगे। इसके लिए ऊपरी अर्ध की टीमों को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं जितनी टीम होती है उसमें एक प्लस करते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ऊपरी टीम हमारी कितनी आ गई जी, 7 आ गई, ठीक है, क्योंकि 14 हो गया। अच्छा, निचली टीम कैसे निकालते हैं, तो ऐसे ही सेम 13 को लिख कर ये 1 माइनस कर देते हैं और यहाँ पे हो गया 12, 2 से काटेंगे आ जाएगा अपना 6, यानी कि नीचे हम कितना रखेंगे, 6, यानी कि 6 और 7 कितना हो गया, 13। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर से गिन लेंगे 7 और 7 करने के बाद यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अच्छा, लाइन ड्रॉ करने के बाद अब 22 आती है। 22 हम कैसे देते हैं इसको भी समझिए। 22 देने के लिए हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 22 है तो 3 22 को हम सबसे पहले हम देखते हैं कि ऊपर कितनी 22 देंगे, नीचे कितनी 22 देंगे, ये चीज देखा जाता है। तो ऊपर 22 देने के लिए हम क्या करते हैं, कुल जितनी 22 होती है, कुल 22 कितनी है, 3 है, तो हम क्या करेंगे, 3 लिख देंगे और -1/2 लिखेंगे। 3 में से 1 गया 2 और 2 नीचे, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना, 1। यानी कि ऊपर हम 22 कितना देंगे, 1, और नीचे हम 22 कितना देंगे, 2, क्योंकि टोटल कितनी है, 3 है। तो ऐसे ही, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 22 हम कैसे देंगे, तो 22 देने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें चीजें समझाता हूँ मैं आपको, बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, 7 के बाद हमने एक लाइन ड्रॉ किया था, तो ये हो गई लाइन। अच्छा, 22 कैसे देते हैं, सबसे पहली जो हम 22 देते हैं अब वो हम 22 देते हैं नीचे से देना स्टार्ट। अब मान लो 3 हमने 22 दे दिया, अब हम राउंड खिलाएंगे, तो 2 और 3 में मैच होगा, 4 और 5 में होगा, 6 और 7 में होगा, 8 को तो 22 मिलेगा। तो अब कहोगे भैया ये 22 का मतलब होता क्या है, तो 22 बेसिकली क्या होता है, 22 एक स्पेशल टीम को दी जाती है जो कि पिछले परफॉर्मेंस में बहुत ही अच्छा खेली हुई होती है, तो उसको हम पहले राउंड में ना खिला के सीधा उसको हम दूसरे राउंड में दे देते हैं, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हो कि 22 एक प्रकार की ऐसी चीज है जिसमें हम उन प्लेयरों को देते हैं, उन टीमों को देते हैं जो सबसे अच्छी खेलती है, या फिर आप ये कहो कि जो सबसे बेकार खेलती है। तो हम सबसे पहले हम सबसे अच्छी को दे दिए थे और सबसे बेकार को भी दे दिए, ठीक है ना, इस तरीके की चीजें हैं, ठीक। अब ये पहले राउंड में आपने देखा कि टोटल 5 मैच हुआ, 5 मैच होने के बाद अब इन दोनों में से कोई एक जीतेगा, इन दोनों में भी एक, इन दोनों में भी एक, जो जीतेगा उसके साथ इसका मैच होगा, जो जीतेगा उसके साथ इसका मैच, इस तरीके से क्या होगा, ये मैच होगा, और मैच करने के बाद ऐसा होगा। अच्छा, अब टोटल टीमों की संख्या कितनी थी, 13 थी, 13 में एक माइनस हुआ, कितना हुआ, 12, यानी कि टोटल मैच कितने खेले जाएंगे, 12। अब गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 ये हो गया, 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 मैच खेले गए। इस तरीके से आपको बनाना होता है अपने एग्जाम में, ठीक है। अब समझ में आ गई चीजें, तो इस तरीके से 13 टीमों की 22 इस प्रकार निकलती है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये है आसन की विकृतियां, जिसमें हमने ये देखा कि अगर हम हमारा शारीरिक फिटनेस नहीं है और तो हम किस प्रकार से अपने बॉडी को सही कर सकते हैं योग के द्वारा, आसन के द्वारा। तो इस प्रकार की चीजें हैं। जैसे मान लीजिए घुटनों, अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके घुटने जो आपस में टकराने लगते हैं, तो इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं और उसको कैसे सुधारा जा सकता है, इस तरीके के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको चीजें बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगी, ठीक। एक बार पढ़िएगा, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने चीजों को बनाया है। चपटे पैरों के लक्षण, कारण, सुधारात्मक उपाय क्या होते हैं, ये चीज, ठीक है।
और नेक्स्ट क्या है अपना नेक्स्ट, अगर कोई व्यक्ति है जिसका जो टांग है जो है धनुषाकार में है, धनुषाकार का मतलब होता है इस तरीके से है, ठीक है, तो उसको हम कैसे सही कर सकते हैं, कैसे सुधार कर सकते हैं, तो ये सारा चीज लिखा हुआ है, इसको भी देखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए, अच्छा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको शारीरिक क्रियाओं के क्या लाभ होते हैं, उन सभी चीजों के बारे में बताई जाती है, ठीक है। इजी वे में सारी चीजें बताई गई हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप पर्सनली मेरे को कॉल करके आप इनमें अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। और अब एक एक को मैं समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी होगी, तो इसलिए इजी वे में आपके सामने सारी चीजें हैं, बहुत ही इजी वे में बनाई गई चीजें हैं। और साथ ही साथ सैंपल पेपर जरूर लीजिएगा, अच्छे से स्टडी कीजिए। यहाँ पे देखिए इमेज के द्वारा भी चीजों को सब चीजें समझाई गई हैं, ठीक। तो इसमें टोटल आपके अकॉर्डिंग बनाई गई है सारी चीजें, लमसम लमसम 40 क्वेश्चन के आसपास है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ सैंपल पेपर की भी प्रैक्टिस कीजिएगा, और सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। आई होप सो आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, और इस सब को समझाना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्योंकि बहुत ही लेंदी होगा, समझाने को मैं समझाऊंगा 1.5-2 घंटे की वीडियो बनेगी, फायदा कुछ नहीं है। आप एक बार पढ़िएगा आपको चीज समझ में आएगी, बाकी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो जरूर पूछेगा। और सभी चैप्टर सभी जो सब्जेक्ट्स हैं सबके इंपॉर्टेंट आप नोट्स लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लीजिए, अच्छे से स्टडी कीजिए, और विकास स्टडी पॉइंट के ऐप को भी जरूर डाउनलोड कीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट दिक्कत हो कोई भी चीज हो तो बताइएगा, और नेक्स्ट जो वीडियो है मैं उसी चीज पे लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।